प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष के इस भाग्य वृद्धि के विशिष्ट कार्यक्रम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा कुंभ लग्न के जातकों की भाग्य वृद्धि कब होगी, किसके माध्यम से होगी, कब उनके किस्मत के सितारे चमकेंगे। आज मैं मुहूर्त ज्योतिष के इस विशेष श्रृंखला पर इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 11 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और कुंभ लग्न के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव हैं, लग्नेश शनि है। जबकि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी भाव नवम भाव, जहां पर तुला राशि बनी हुई है, तो भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर भाग्य शुक्र है तो शुक्र जीवन के 25 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। पर 25 वर्ष में कुंभ लग्न के सभी जातकों का भाग्योदय हो यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन क्या है, शुक्र किस कंडीशन में है। अगर शुक्र बलवान है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से 25 वर्ष में ऐसे जातकों का भाग्योदय हो जाएगा। किंतु कुंभ लग्न के दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जातक हैं, सबकी जन्म कुंडली में ग्रह दशाओं की स्थितियां अलग अलग हैं। किसी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च राशि में होंगे, किसी कुंडली में नीच राशि में होंगे, कुंडली में शत्रु राशि में होंगे, किसी कुंडली में शुक्र का बल ही नहीं होगा। तो इस तरह से शुक्र की पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है कि भाग्येश शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसी के अनुसार जो है भाग्योदय की स्थिति का पता चलेगा और यह सब कुछ स्थिति कुंडली का यह नवम भाव बतलाएगा। आइए कुछ भाग्योदय कारक कुछ ग्रह स्थितियों का वर्णन कर लेते हैं, जिन्हें आप अपनी जन्म कुंडली से मिलान करके सहजता से जान सकते हैं कि आपके भाग्य की कंडीशन क्या है, आपका भाग्योदय कब होगा और भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सहजता से जान सकते हैं। कुंभ लग्न के जिन जातकों की जन्म कुंडली में लग्नेश शनि और भाग्य शुक्र की युति लग्न भाव में, भाग्य भाव में, दशम भाव में, केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, या कि लग्नेश शनि और भाग्य शुक्र का राशि परिवर्तन हो। भाग्य शुक्र जन्म कुंडली में लग्न भाव में, जहां पर कि 11 नंबर लिखा हुआ है, और लग्न के स्वामी शनि जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में, जहां पर 7 नंबर लिखा है, यहां पर अगर स्थित हो जाते हैं तो यह लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन कहलाएगा। अथवा कि जन्म कुंडली में लग्नेश शनि लग्न में ही स्थित हो, जहां पर 11 नंबर लिखा है, तो अगर शनि वहां पर स्थित होते हैं तो जन्म कुंडली में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। और भाग्य शुक्र जन्म कुंडली के इसी नवम भाग्य भाव में स्थित हो, 7 नंबर पर तुला राशि पर, जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, अथवा कि भाग्य शुक्र जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर अगर वहां भी शुक्र स्थित हो जाते हैं और उनकी सीधी दृष्टि जो है जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी, तो हमने शनि और शुक्र की जिन स्थितियों का वर्णन आपके सामने किया है, इनमें से अगर कोई भी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो निस्संदेह आपका भाग्य नित निरंतर साथ देगा और आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। आप मिट्टी को भी स्पर्श करेंगे तो भाग्यवश मिट्टी भी जो है सुवर्ण में तब्दील हो जाएगी, सोना बन जाएगी। आपके प्रत्येक बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। कठिनाइयां आने से पहले भाग्य जो है आपके सारे कारोबार को संभाल लेगा और भाग्यवश आपके काम बनते चले जाएंगे। आपके थोड़े से प्रयास से बड़े कार्य सहज में ही संभव हो जाएंगे। अगर इन योगों में आपकी कुंडली में कोई योग नहीं बने हैं तब भी आप निराश ना हो। आगे भी मैं कुछ स्थितियों का वर्णन करता हूं।
अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी मंगल और नवम भाग्य भाव के स्वामी शुक्र दोनों की युति जन्म कुंडली के दशम भाव में है या कि नवम भाव में है या कि केंद्रीय त्रिकोण भाव के किसी भी भाव में शुक्र और मंगल की युति बनती है तो यह सर्वश्रेष्ठ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है वह निसंदेह अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं और उनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे जातक जीवन में बड़ी उन्नति करते हैं, उनकी बड़ी तरक्की होती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होते हैं। या कि तो फिर दशमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाए। भाग्येश नवमेश शुक्र जन्म कुंडली के दशम भाव पर जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि में और दशम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में स्थित हो जाए जहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो यह दशमेश और नवमेश कर्मेश भाग्येश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यह भी सर्वोत्तम भाग्यकारक की स्थिति बनेगी। यह भी सर्वश्रेष्ठ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अथवा कि दशम भाव का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि दशम भाव में ही स्थित हो और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में ही स्थित हो तो भी यह सर्वोत्तम भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। अब आइए मैं ऐसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहा हूं। यह योग बड़ा दुर्लभ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, लग्न शनि लग्न में स्थित हो तो सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और दशमेश मंगल अपनी वृश्चिक राशि दशम भाव में ही स्थित हो तो मंगल रुचक योग बनाएंगे और जन्म कुंडली के भाग्य भाव में भाग्य शुक्र भाग्य भाव में ही स्थित हो तो यह सिंहासन योग बनेगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह योग बनता है यह अत्यंत भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्तित्व होते हैं। अथवा कि लग्न शनि दशमेश मंगल और भाग्य शुक्र इन तीनों की युति जन्म कुंडली के लग्न भाव में, जन्म कुंडली के दशम भाव में, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में या कि केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी शनि मंगल और शुक्र की युति है तो जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग माना जाएगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग होता है वह अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तित्व में एक माने जाते हैं। ऐसे जातकों के भाग्य को परमात्मा ने उनके भाग्य में 4 चांद लगा दिए होते हैं। इनका प्रभुत्व राजा महाराजाओं जैसा होता है। इनका प्रभाव, इनका व्यक्तित्व, इनकी रहन सहन सब कुछ राजा महाराजाओं जैसी होती है। यद्यपि आज राजा महाराजाओं का युग तो रहा नहीं लेकिन वर्चस्व राजा महाराजाओं जैसा ही रहता है। विपुल वैभव के स्वामी होते हैं, लोगों पर शासन करने वाले होते हैं। ये हो सकता है संभव हो कि IAS IPS आदि ऊंचे राजकीय पदों पर हों या कि मंत्री मिनिस्टर आदि हों या कि किसी भी ऐसे क्षेत्र में हों जहाँ की इनका प्रभाव शासन करने जैसा या राजा महाराजाओं जैसा होगा। ऐसे व्यक्ति जो है महान सौभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे जातक चुनिंदा भाग्यशाली व्यक्तियों में एक होते हैं। इनके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। विपुल वैभव के स्वामी तो होते ही हैं। इनकी यश कीर्ति बड़ी दूर दूर तक फैलती है। इन दौलत शोहरत के धनी होते हैं। कोठी कार बंगला सब कुछ होता है। इनके पास किसी चीज का अभाव नहीं होता। जिनकी भी जन्म कुंडली में सिंहासन योग होता है। इसके अतिरिक्त आपकी जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर जिन ग्रहों है जो ग्रह स्थित हैं, जिन ग्रहों की युतियां हैं या कि जिन ग्रहों की दृष्टियां नवम भाव पर हैं या कि नवम भाग्य भाव पर जिन ग्रहों का भी प्रभाव है वो ग्रह भी जो है आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। अगर शुभ ग्रह आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, शुभ ग्रह आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं तो भाग्य आपका अच्छा काम करेगा। और अगर क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, शत्रु ग्रह, नीच ग्रह आदि की दृष्टियां हैं तो निस्संदेह जो है तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपको आपके भाग्य का बहुत ज्यादा साथ या सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से अगर जन्म कुंडली में लग्न शनि और भाग्य शुक्र निर्बल हैं, कमजोर हैं, तब भी आपको भाग्य का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिल पाएगा। अब आइए संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं
कि कुंभ लग्न के जातकों का भाग्योदय किसके माध्यम से होगा, कुंभ लग्न के जातकों का भाग्योदय का सहायक कौन होगा, आइए इसकी भी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की युति है तो ऐसा जातक स्वयं अपने भाग्य को परिमार्जित करेगा और स्वयं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य को जो है प्रबल बनाएगा। ऐसे जातकों का भाग्योदय प्रायः न्याय के क्षेत्र से या कि मजदूरों के संगठन के माध्यम से, चतुर्थ वर्ग श्रेणी के संगठन आदि के माध्यम से ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि होती है। ऐसे जातकों की कोर्ट कचहरी न्यायालय आदि के माध्यम से भी भाग्य वृद्धि होती है। हो सकता है ऐसे जातक उच्च शिक्षित होकर के न्यायाधीश या कि अच्छे किस्म के अधिवक्ता आदि हो जाए तो कोर्ट कचहरी आदि के माध्यम से भी ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। अगर जन्म कुंडली में बुध और शुक्र की युति है तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बढ़िया सुंदर योग है। तो हो सकता है ऐसे जातक अपनी उच्च शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से जो है स्वयं अपनी मेहनत करें और अपने भाग्य को परिमार्जित करें। कई बार ऐसे जातकों का भाग्योदय संतान के माध्यम से होता है या कि घर में जब किसी संतान का आगमन हो जाता है तब ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि होती है। कई बार ऐसा देखा गया है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है किंतु शुक्र सूर्य से अस्त ना हो तो ऐसे जातकों का भाग्योदय किसी सम्मानित व्यक्ति से, किसी राजकीय व्यक्ति के माध्यम से ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। पिता के माध्यम से भी ऐसे जातकों को भाग्य में सहारा मिलता है, भाग्य वृद्धि में सहायक होते हैं। सरकार से भी ऐसे जातकों को सहायता मिलती है और लाइफ पार्टनर, जीवन साथी के सहयोग से भी भाग्य वृद्धि होती है। कई बार ऐसे जातकों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है तो ऐसे जातक अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य में चार चांद लगाते हैं और अपने करियर में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। ऐसे जातकों को इनके पिता का भी भरपूर सहयोग, सपोर्ट मिलता है और भाई बहनों का भी साथ मिलता है। अगर जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की युति है तो यह युति बैंक बैलेंस, स्थायी प्रॉपर्टी आदि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे जातक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अपनी भाग्योन्नति करेंगे। किसी सम्मानित व्यक्ति, किसी पूजनीय व्यक्ति, किसी सदगुरु के माध्यम से भी ऐसे जातकों के भाग्योदय वृद्धि में सहायता प्राप्त हो सकती है। किसी बुजुर्ग के माध्यम से, धर्म के माध्यम से ऐसे जातकों का भाग्योदय, भाग्योन्नति होती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।